Hello students, today's topic is journal entries of revaluation account. क्या होता है कि जब हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस टाइम पे हमारे एसेट्स रिवैल्यू किए जाते हैं। ठीक है, रिवैल्यू मतलब वो मे बी इंक्रीज़ होंगे, मे बी डिक्रीज़ होंगे। सिमिलरली हम लोग की लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती हैं, तो उन्हीं का हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आज हम लोग क्या डील करेंगे कि कौन से एसेट्स कैसे रिड्यूस होते हैं और कहाँ पे शो किए जाते हैं, क्या क्या उनकी जर्नल एंट्रीज़ होती हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पहले ही जर्नल एंट्रीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी हैं कि जब भी एसेट्स हमारे इंक्रीज़ होते हैं, यहाँ पे बस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से आप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट। डेबिट का मतलब आप ये भी कह सकते हैं, डेबिट का मतलब बाय साइड। डेबिट का मतलब बाय साइड। और जब डिक्रीज़ होते हैं तो वो होते हैं क्रेडिट। इसका मतलब कौन सी साइड, टू साइड। गॉट इट, टू। हम लोग के जब भी एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं, जैसे कि कोई फर्नीचर है बिक रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैश ले लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है टू फर्नीचर, मतलब टू साइड। ठीक है, बाय फर्नीचर मीन्स बाय साइड। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी। लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखा जाता है। इंक्रीज़ में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, और डिक्रीज़ में क्या करते हैं, डेबिट। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 5000। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज़। ठीक है, तो हमको क्या यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा क्या होगा, वो टू पे जाएगा। टू पे जाएगा मतलब क्या हो जाएगी, एंट्री टू स्टॉक। जैसे जनरल एंट्री का हम लोग जानते हैं कि बाय और टू रहता है, तो टू स्टॉक लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये रीवैल्यू हुआ है ये आइटम, तो हम लोग ये कौन से अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, इसको रीवैल्यूएशन के अकाउंट में। तो ये आपकी बन गई जनरल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक बाय हाउ मच, 5000। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जाता है। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 5000 कहा जाएगा, या फिर कहा जाएगा रिड्यूस्ड टू 70,000। तो 70,000 जब दिया होगा तो आपको बैलेंस शीट की वैल्यू से टैली करना होगा। ये मोस्टली ये वैल्यू बैलेंस शीट में दी रहेगी और ये आपके एडजस्टमेंट में दी रहेगी, तो वहाँ से आपको टैली करना होगा। ठीक है, और हमेशा हम लोग इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, कहाँ से कितने से डिक्रीज़ हो रहा है ये नहीं देखते हैं। ये हो गई हमारी पहली एंट्री रिवैल्यूएशन की। नेक्स्ट हो जाएगी लैंड एप्रिशिएटेड बाय 10,000। यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंड एप्रिशिएट हो रही है। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ रही है तो लैंड हमारा अगर बढ़ रहा है तो हमको डेबिट करना होगा। सिंपली हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये हो जाएगा लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 एंड 10,000। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट हो जाएगा अनरिकॉर्डेड प्लांट। अनरिकॉर्डेड प्लांट मीन्स कि हमारे पास कोई प्लांट था जो कि हमारा क्या होता है, एसेट, वो हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो हम उसको क्या करेंगे, अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या हम लोग कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। और ये सारी चीज़ें रिवैल्यूएशन के टाइम पर हो रही हैं, इसलिए हम लोग इनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितने का हो गया, 20,000। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटीज़ होते हैं। एंड अगर ये सब अनरिकॉर्डेड है तो जब इनको हम रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज़। जब इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट एंट्री 15,000 की।
कि 15,000 से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए हैं। देखिए आप लोगों को बीइंग स्टूडेंट और आपको आपके एग्जामिनेशन कॉपीज़ में अगर यहाँ पे आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ स्किप कर जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ स्पेस। सो आप कभी भी ये गलती मत करिएगा कि नरेशन मिस आउट करिएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स और मे बी कैश सेल्स क्या हुआ है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कितने का था? 10,000 का। अगर आप देखिए कैश सेल्स नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। अगर आपने कैश सेल नहीं रिकॉर्ड किया मतलब आपने कितना पैसा लिया ये आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। कैश सेल्स मतलब जो आपने सामान बेचा उसका पैसा आपने लिया 10,000, बस उसको रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब आपका कैश जो है वो कम दिख रहा होगा 10,000 से। तो हम उसको क्या करेंगे? इंक्रीज़ कर देंगे। जब हम उसको इंक्रीज़ करेंगे मतलब डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारा एसेट होता है। तो कैश अकाउंट debited to revaluation। सो ये आपका हो गया कैश सेल्स की रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। सिमिलरली जैसे कि कैश सेल्स है वैसे ही रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है, बट इसमें क्या है कि इसमें आपका जब रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस होगा दैट मीन्स रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे। तो पे किए जाएंगे तो वो हमारे एसेट को क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा, मतलब टू साइड। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या होना चाहिए? कैश। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पेमेंट हो रही है एक्सपेंसेस की, या फिर टू कैश एक्सपेंसेस भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5,000। नेक्स्ट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जितने भी प्रोविजंस होते हैं ये हमारे क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़। इनको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रोविज़न है ये आपके क्या हैं? लाइबिलिटीज़। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो रहा है? 2,000। ये क्रिएट हो रहा है कि 2,000 से प्रोविज़न हमारा जो है डाउटफुल डेट्स का वो बढ़ाया जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़ मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका रिवैल्यूएशन रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपका कितना है? 2,000 बोला गया, तो हम इसको 2,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बिल्स पेबल रिड्यूस्ड बाय 1,000। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बिल्स पेबल पेड ऑफ हो रही हैं। पेड ऑफ हो रही होंगी तो क्योंकि बिल्स पेबल पेड ऑफ हो रही हैं तो बिल्स पेबल भी कम होंगी, साथ ही साथ पे ऑफ हो रही है मतलब कि कैश भी कम होगा। तो आप दोनों चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि बिल्स पेबल रिड्यूस्ड बाय 1,000 मतलब बिल्स पेबल रिड्यूस हो गए, मे बी डिस्काउंट या फिर कुछ हो रहा होगा। तो फ़िलहाल या फिर हम लोग हो सकता है कि बिल्स पेबल की पेमेंट ही ना कर रहे हो, डिफ़ॉल्टर बन जा रहे हो, रिड्यूस हो रहा हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये रिड्यूस हो रहा है और लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। ये हो गई आपकी सारी जनरल एंट्री कि जनरल एंट्री किस तरीके से होती हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या सोचा जाता है उस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपसे बोला हमने कि हमको आज रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग इसी टॉपिक में कवर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो जैसे कि सारे लेजर अकाउंट्स होते हैं वैसे ही हमारा रिवैल्यूएशन का भी अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि ध्यान रखा जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल वही चीज़ें आती हैं जो हमारे एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ को क्या कर रही होंगी? रिवैल्यू कर रही होंगी। केवल उतनी ही चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पोस्टिंग करेंगे। और आपने जनरल एंट्रीज़ तो सीख ही ली है कि जनरल एंट्रीज़ कैसे होनी है। तो अगर किसी को जनरल एंट्रीज आती है तो आई गेस उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बड़ा इजी है, क्योंकि अब हमको बस ध्यान देना है। जैसे कि फ़र्स्ट एंट्री हम क्या कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? रिवैल्यूएशन। तो इस एंट्री में आपको क्या करना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को कट कर दीजिए। ठीक है, आपने इसको कट कर दिया, क्या बचता है? टू स्टॉक। इसमें हमारी ये जो
साइड होती है, इसको बोलते हैं डेबिट साइड और इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। बट इसको याद रखने से अच्छा है कि आप ये चीज़ याद रखिए कि ये हमारी क्या है, ये हमारी टू साइड है और ये हमारी कौन सी साइड होती है, बाय साइड। हमेशा सारे ही लेजर अकाउंट इसी तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये टू स्टॉक, तो सिंपली बस इसको आप टू साइड पुट कर दीजिए, टू स्टॉक, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5000। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कट कर देना है। ये क्या है, टू साइड वाला कट गया है, दैट मीन्स बाय साइड वाला बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय लैंड, कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक, होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फिर आप अगेन टू रिवैल्यूएशन कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाय प्लांट, यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट फिर रिवैल्यूएशन कट होगा तो टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स ये हो जाएगा आपका 15,000। नेक्स्ट आपका रिवैल्यूएशन कट होगा तो बाय कैश, ये हो गया आपका पास 10,000। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन कट तो टू कैश 5,000। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन कट तो आ जाएगा टू प्रोविज़न फॉर डेट्स, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, स्पेस कम है, 2,000। फिर नेक्स्ट आपका ये बिल्स पेबल वाला तो टू रिवैल्यूएशन कट जाएगा बाय बिल्स पेबल, तो ये आ गया आपका 1,000। अब क्या है कि अब यहाँ पर आपका हमको करना होता है टोटल, टोटल हमेशा इक्वल करेंगे, अगर इधर में डेफिशिएंसी आएगी या इधर में आएगी। इन केस डेफिशिएंसी इधर होती है तो प्रॉफिट, अगर इधर में होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, और इधर में होगा तो क्या होगा, लॉस। और ये प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के, और अगर लॉस होता है तो ये भी वहीं जाएगा जहाँ पे प्रॉफिट जा रहा है, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे अगर हम टोटल करें 20 एंड 10 30 40 41,000, आई गेस इधर ही ज़्यादा है 41,000, तो हमने दोनों साइड 41,000 शो कर दिया। यहाँ पर कितना हो रहा था, 15 + 5 20 25 25 26 27, तो 41,000 एंड 27,000। आपका आएगा बैलेंस 14,000। अब ये जो 14,000 है हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट्स में जैसे A B C 3 लोग थे, ठीक है, अब सपोज़ इनको मिल रहा था 4,000 और इन दोनों को मिल रहा था 5,000, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे शो करना होगा, टोटल दिखाना होगा। होप कि ये इस वीडियो का जो कंटेंट है आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने समझ लिया है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और फॉरवर्ड भी करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्वेश्चन छूट गया या नहीं समझ में आया या आपको किसी भी एक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।